उस रात दरवाजे नॉक नहीं हुए थे, सीधे तोड़े गए थे। पूरा गांव जाग रहा था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। आखिर कुनन में ऐसा क्या हुआ था जिसे आज तक छुपाया जाता है? 23 फरवरी 1991, कुनन, कुपवाड़ा, कश्मीर। रात 10:47 और गांव के बाहरी रास्तों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। बर्फ पर पड़ते कदम अब साफ सुनाई दे रहे थे, धीमे लेकिन एक साथ। कुछ ही देर में ये आवाजें हर दिशा से आने लगी और फिर हर घर की बाहर रुकने लगी। फिर दरवाजे पर पहली जोरदार दस्तक हुई। आवाज इतनी तेज थी कि कमरे के भीतर रखी वस्तुएं तक हल्की सी हिल गईं। ज़ैनब के भीतर एक झटका सा महसूस हुआ, लेकिन वो हिली नहीं। दूसरी दस्तक पहले से ज्यादा भारी थी, तीसरी और उससे भी ज्यादा कठोर। हर बार लकड़ी का दरवाजा थोड़ा और कमजोर होता जा रहा था। कुछ ही क्षणों में दरवाजा टूट गया। बाहर की ठंडी हवा एक झटके में भीतर घुस आई। वो हवा केवल मौसम की नहीं थी, उसमें बाहर की पूरी स्थिति का दबाव था। ज़ैनब पीछे हट गई। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उनमें कोई विकल्प नहीं था। पीछे दीवार थी और आगे वो अनिश्चितता, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। गांव के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति थी। हर घर में समान घटनाएं नहीं हो रही थीं, लेकिन हर जगह एक समान भावना थी, असुरक्षा की भावना, जो धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल रही थी। कैप्टन अर्जुन राठौड़ अब भी स्थिति पर नजर रखे हुए था। उसके आदेशों के अनुसार हर क्षेत्र को नियंत्रित किया जा रहा था, लेकिन उसकी नजरों में अब वो कठोरता पहले जैसी नहीं रही थी। वो देख रहा था कि ये सिर्फ एक रणनीतिक कार्रवाई नहीं रह गई है, इसका प्रभाव उससे कहीं गहरा है। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस रात में समय की गति अलग थी। मिनट लंबे हो रहे थे और हर क्षण अपने साथ एक नई भारी परत जोड़ रहा था। बर्फ पर पड़ते कदमों के निशान अब पूरे गांव में फैल चुके थे। वे निशान एक दिशा में नहीं थे, वे हर दिशा में थे, जैसे किसी व्यवस्था ने पूरे स्थान को अपने घेरे में ले लिया हो। ज़ैनब अब पूरी तरह खामोश थी। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं थी, बल्कि एक स्थिरता थी, जो डर के उस स्तर पर आती है जहां भावनाएं खत्म हो जाती हैं और केवल अनुभव बचता है। बाहर की हलचल धीरे धीरे कम होने लगी। आवाजें दूर जाने लगी, लेकिन उनका प्रभाव वहीं रह गया। वो प्रभाव हवा में नहीं था, वो लोगों के भीतर था। गांव अब वैसा नहीं था जैसा कुछ घंटे पहले था। वही घर थे, वही रास्ते थे, वही बर्फ थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। और उस रात के बाद जो सन्नाटा बचा, वो सामान्य सन्नाटा नहीं था। वो ऐसा सन्नाटा था जो घटनाओं के बाद भी लंबे समय तक लोगों के साथ रहता है। ये रात समाप्त नहीं हुई थी, ये सिर्फ आगे बढ़ गई थी, लोगों की यादों के भीतर। कैप्टन अर्जुन राठौड़ गांव के किनारे से आगे बढ़ रहा था। बर्फ पर उसके कदमों की आवाज अब भी स्पष्ट थी, लेकिन अब उस आवाज में पहले जैसी सख्ती नहीं बची थी। उसके आसपास जो सैनिक तैनात थे, वे अपने अपने स्थान पर स्थिर थे, लेकिन उनकी गतिविधियों में एक अनकही थकान झलकने लगी थी। ये थकान शारीरिक नहीं थी, ये उस वातावरण की थी जिसमें हर कदम एक नई परत खोल रहा था। गांव के भीतर अब सन्नाटा फैल चुका था, लेकिन ये वो सन्नाटा नहीं था जो शांति देता है। ये वो सन्नाटा था जो किसी बड़े हस्तक्षेप के बाद बचता है, जब आवाजें मौजूद रहती हैं लेकिन दबा दी जाती हैं। हर घर के भीतर लोग अब भी थे, लेकिन उनकी उपस्थिति और माहौल के बीच एक दूरी बन चुकी थी, जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता था। ज़ैनब अपने घर के भीतर एक कोने में बैठी थी। दरवाजा टूट चुका था और अब उस जगह पर जो खालीपन था, वो केवल भौतिक नहीं था। उस खालीपन में बाहर की ठंडक के साथ एक भारी अनिश्चितता भी घुल चुकी थी। वो बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं थी। सब कुछ मौजूद था, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। गांव के दूसरे हिस्सों में भी हालात समान नहीं थे, लेकिन प्रभाव एक जैसा था। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, कुछ बंद थे, और कुछ ऐसी थी जहां कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी। हर जगह एक अनकहा तनाव था, जो हवा में नहीं बल्कि लोगों के भीतर बैठ गया था। कुछ समय पहले जो कदम तेजी से पूरे गांव में फैल रहे थे, अब उनकी गति धीमी पड़ चुकी थी। आदेश पूरे हो चुके थे, लेकिन उनकी बात का माहौल और अधिक जटिल हो गया था। किसी भी दिशा में अब स्पष्टता नहीं थी, केवल परिणाम थे,
और उन परिणामों का भार। कैप्टन अर्जुन एक क्षण के लिए रुका। उसने सामने बर्फ से ढकी जमीन को देखा। वो जमीन अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी कुछ घंटे पहले थी। उस पर जो निशान बनी थी वो केवल चलने की नहीं थी, वो उस पूरी रात की कहानी को दर्ज कर रही थी। उसके दिमाग में आदेश और स्थिति का विश्लेषण चल रहा था, लेकिन उसके भीतर एक दूसरी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। ये प्रक्रिया किसी प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं थी। ये वो अनुभव था जो किसी भी योजना के बाहर होता है। गांव में अब आवाजें लगभग खत्म हो चुकी थीं। कुछ दूर से हल्की गतिविधि दिख रही थी, लेकिन वो भी स्थिर नहीं थी। हर चीज धीरे धीरे पीछे हटती हुई महसूस हो रही थी, जैसे पूरा माहौल किसी अदृश्य दबाव के बाद अपने आप को समेट रहा हो। जैनब के घर के बाहर अब कोई हलचल नहीं थी, लेकिन वो खालीपन पहले जैसा नहीं था। अब वो जगह केवल खाली नहीं थी, वो भारी थी। वहां खड़ा होना भी एक अलग अनुभव बन गया था। उसने धीरे धीरे बाहर कदम रखा। उसका पहला कदम बर्फ पर पड़ा और वो क्षण स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। ये वही जगह थी, लेकिन अब ये उसी तरह महसूस नहीं हो रही थी। उसके चारों तरफ वही घर थे, वही दीवारें थीं, लेकिन उन सब के अर्थ बदल चुके थे। गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे। हर किसी का चेहरा अलग था, लेकिन भाव एक जैसे थे। कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि बोलने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं थे। कैप्टन अर्जुन ने अपने दल को अंतिम निर्देश दिए। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें पहले जैसी दृढ़ता के साथ अब एक अनिश्चितता भी जुड़ चुकी थी। आदेश पूरे हो चुके थे, लेकिन स्थिति पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। धीरे धीरे सैन्य गतिविधि पीछे हटने लगी। वो उपस्थिति जो कुछ घंटे पहले पूरे गांव पर हावी थी, अब दूर जा रही थी। लेकिन उसके पीछे जो प्रभाव रह गया था, वो कहीं नहीं जा रहा था। बर्फ पर बने निशान अब और गहरे लग रहे थे। हवा शांत हो चुकी थी, लेकिन उस शांति में हल्कापन नहीं था। हर चीज अब स्थिर थी, लेकिन उस स्थिरता में एक दबाव था जो महसूस किया जा सकता था। जैनब खड़ी थी और सामने देख रही थी। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी स्थिति सामान्य नहीं थी। वो अब उस बिंदु पर थी जहां अनुभव समझ से आगे निकल जाता है। गांव अब वैसा नहीं था जैसा कुछ घंटे पहले था। ये वही स्थान था, लेकिन उसकी वास्तविकता बदल चुकी थी। और उस बदलाव की कोई स्पष्ट शुरुआत नहीं थी, क्योंकि ये एक ही क्षण में नहीं हुआ था। ये धीरे धीरे बना था और अब पूरी तरह मौजूद था। कैप्टन अर्जुन गांव से बाहर निकल गया। उसके कदम अब भी सख्त थे, लेकिन उसकी गति पहले जैसी नहीं थी। उसके पीछे जो छूट गया था, वो केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक स्थिति थी जिसे वो पूरी तरह पीछे नहीं छोड़ पा रहा था। रात अब अपने अंतिम हिस्से में थी, लेकिन उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था। वो प्रभाव अब लोगों के भीतर प्रवेश कर चुका था और वहीं बना रहने वाला था। और कुनन की वो रात जो शुरू हुई थी एक सामान्य समय की तरह, अब एक ऐसी याद बन चुकी थी जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि और स्पष्ट होती जाती है। ये वो रात थी जो खत्म होकर भी खत्म नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और अनकही ऐतिहासिक कहानियां देश तक पहुंचती रहें, तो चैनल बैटल मैप को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।